नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के साथ 9 एमएलए आए, मोदी हाथ मलते रह गए। नीतीश नायडू गिरा देना चाहिए, क्योंकि यह जो गोदी मीडिया मोदी का बांसुरी बजाता है, वही गोदी मीडिया जब खबर चलाने लगे और ब्रेकिंग देने लगे तो सोचिए कि घर में आग लग चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त वही हो रहा है। मोदी का सपना एक तरह से तोड़ दिया नीतीश कुमार ने। खरवास खत्म क्या हुआ, खरमंडल शुरू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तब खड़ी होगी जब नीतीश कुमार का असली रूप बिहार में नजर आएगा, क्योंकि नीतीश ने अपना खेल शुरू कर दिया। खरवास खत्म और खेल शुरू। लेकिन सिर्फ नीतीश ही नहीं, दूसरी तरफ नायडू भी मिशन पर निकले पड़े हैं और नायडू भी अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। और महाराष्ट्र चुनाव में आज जिस तरह से लोगों को वोट डालने से वंचित होना पड़ा, जो लोकसभा में डाले, विधानसभा में डाले, बीएमसी की चुनाव में उन्हें वोट डालने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन किस तरह से धांधली महाराष्ट्र के अंदर हो रही थी कि जो चुनाव आयोग का इंक लगता है उंगलियों पर वोट डालते वक्त, वह इंक मिटता नहीं है, लेकिन जो इंक लगाया गया वह इंक चुटकियों में मिट जा रहा था। यानी कि फर्जी मतदान करने की पुख्ता एकदम व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने कर रखी थी कि हमें फर्जी वोट डलवाना ही है, चाहे भले ओरिजिनल मतदाता न डाल पाए, लेकिन फर्जी तो जरूर पड़ जाना चाहिए। सो काम करते हुए भी लगे। जो एग्जैक्ट पोल आ रहा है वह एग्जैक्ट पोल भी चौंकाने वाला है, लेकिन अब कल पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में होता क्या है। लेकिन हम उन मुख्य मुद्दों की तरफ बिहार के आए जो नीतीश के साथ 9 एमएलए। पहले मैंने आप दर्शकों को अपने पिछले कार्यक्रम में यह बताया था कि कांग्रेस के विधायकों को भाजपा न तोड़ पाए, क्योंकि मात्र 6 विधायक है बिहार के अंदर। तो कांग्रेस ने नीतीश को ऑफर दे दिया था कि आप हमारे विधायकों को ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह बात चर्चा में आई थी। लेकिन द न्यू इंडिया एक्सप्रेस लिख रहा है, कॉल्ड ऑल 6 कांग्रेस एमएलएस मूव टू जेडीयू। बिहार के अंदर यह चर्चा बड़ी तेज हो गई है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली खबर जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि गोदी मीडिया जो न्यूज 18 क्या कह रहा है, न्यूज 18 कह रहा है बिहार में ऑपरेशन दल बदल, 9 विधायक पलटी मार करेंगे बड़ा खेल, पटना से दिल्ली तक हलचल। अब पटना से दिल्ली तक यह जो हलचल करवा रहे हैं न्यूज 18 वाले, यह तो गोदी मीडिया में आते हैं, मोदी का गुणगान गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। न्यूज 18 लिख रहा है, बड़ी ध्यान से इसे समझिए, कि जो मोदी का बांसुरी बजाता है वह अगर इस तरह की खबर लिखे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। न्यूज 18 लिख रहा है बिहार में ऑपरेशन दल बदल, 9 विधायक पलटी मार करेंगे बड़ा खेल, पटना से दिल्ली तक हलचल। बिहार पॉलिटिक्स, बिहार चुनाव के 2 महीने बाद ही सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट है। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में है, जिससे कांग्रेस का वजूद खत्म हो सकता है। वही बीजेपी और जेडीयू के बीच नंबर 1 बनने की होड़ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में फूट ने राज्य के सियासी पारे को गरमा दिया है। लेकिन इसके आगे आप दर्शक जनसत्ता को भी जरा देख लीजिए। आप दर्शक चौंक जाएंगे जनसत्ता के इस रिपोर्ट से। जनसत्ता जो दे रहा है, जनसत्ता कह रहा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जदयू में हो सकते हैं शामिल। आशंका जता रहा है कि 6 विधायक शामिल हो सकते हैं। मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में क्या कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को सामदंड भेदभाव से भारतीय जनता पार्टी न तोड़ ले जाए बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए। इसके लिए कांग्रेस चाहती है कि जेडीयू में अगर कांग्रेस के विधायकों को लेती है तो ले ले, और अगर नीतीश सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस ही पहले भी समर्थन करेगी। पिछली बार भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तो कांग्रेस की तरफ से नीतीश को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन विधायकों को भाजपा न तोड़ ले जाए, इसके लिए नीतीश के लिए वह छूट था। और यही चीज होता हुआ जनसत्ता लिख रहा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जदयू में हो सकते हैं शामिल। वरिष्ठ नेता ने किया दावा, उपेंद्र कुशवाहा भी लग सकता है झटका।
उपेंद्र कुशवाहा को भी लग सकता है झटका। जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक अपनी पार्टी के कामकाज को लेकर नाखुश है और यह बढ़ता जा रहा है। अब आप दर्शक सोचिए, कांग्रेस कितने नंबर की पार्टी है? कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है बिहार के अंदर, लेकिन पिछली विधानसभा में 19 विधायक थे कांग्रेस के, 17 से 19 थे, ऐसे कुछ एग्जैक्ट फिगर होगा। ऐसे में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को 17 महीना समर्थन दिया। कांग्रेस ने तो कभी आपत्ति नहीं जताई। कांग्रेस के नेताओं को मंत्री पद भी नहीं मिला था, तभी भी कांग्रेस दे रही थी, तो कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर तोड़ लेगी कांग्रेस के विधायकों को, तो फिर नीतीश के लिए दिक्कत आ जाएगी, और नीतीश को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना है। जब नीतीश को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके विपक्ष के साथ सरकार बनाना है, तो 6 ही विधायक हुआ, चाहे कांग्रेस में रहे चाहे जेडीयू में रहे, सत्ता पर काबिज रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं जाएगा। इसी बात को जनसत्ता कहता है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जदयू में हो सकते हैं शामिल। वरिष्ठ नेता ने किया दावा, उपेंद्र कुशवाहा को भी लग सकता है झटका। अब आप दर्शकों को एक रिपोर्ट और मैं बताता हूं जो आप दर्शक चौंकने वाले हैं। अब नव भारत टाइम्स लिख रहा है, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली है और आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में ऑल इज वेल नहीं, मंत्री बेटे के सीतामढ़ी दौरे से पार्टी विधायक ने बनाई दूरी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के सीतामढ़ी दौरे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हालात वह कर दिए। पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, भले ही दीपक प्रकाश या उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी कहे, लेकिन विधायकों का रुख कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हकीकत क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं बिहार के अंदर, और उन 4 विधायकों में एक उनकी पत्नी उपेंद्र कुशवाहा की है और 3 अन्य लोग हैं परिवार से अलग। उन 3 लोगों को नितिन नवीन जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तो डोरे डाला उन लोगों ने। फूट इस बात पर पड़ी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलवा दिया। अब कैबिनेट मंत्री का बेटा ने शपथ तो ले लिया, लेकिन वह न विधायक है न तो वह एमएलसी है। ऐसे में उन 3 नेताओं को तकलीफ हुआ कि बेटे को मंत्री बनवा दिया और हम लोगों को नजरअंदाज कर दिया। 4 ही विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, 50 नहीं है और 40 नहीं है। उन 4 में 3 ने भारतीय जनता पार्टी के पीछे पिछलग्गू बन गए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दे देगी। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी उसी गठबंधन में है, भाजपा भी उसी गठबंधन में है, तो उन नेताओं को पार्टी छोड़ करके भाजपा में आने की क्या जरूरत थी? असल में यह बहुत बड़ा चाल था भारतीय जनता पार्टी का। उपेंद्र कुशवाहा से 2 वादे किए गए थे। एक तो 7 सीटें उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ने को दी गई और दूसरा उन्हें राज्यसभा का टिकट देने की बात कही गई थी। इस बात पर 7 सीट लेकर के वह चुनाव लड़ लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की टिकट देने से इंकार कर दिया बाद में, चुनाव के बाद भाजपा ने, और राज्यसभा से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा विधायक भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है और राज्यसभा भी नहीं जाएंगे, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को पैदल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और 3 विधायकों पर डोरे डाल दी। लेकिन उन्हीं 3 विधायकों को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल विलय होने की बात कर रहे थे, अब अपनी पत्नी के साथ वह पार्टी का विलय करेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी थी, वह नीतीश कुमार के संपर्क में आ गए हैं और वह भाजपा का दामन छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। 3 यानी कि 4 पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब ऐसे में 3 भारतीय जनता पार्टी से निकल पड़े। अब 6 कांग्रेस के, जिस पर डोरे डालने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही थी,
और भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेदभाव से पूरी 6 विधायकों को तोड़ ही लेती किसी भी कीमत पर। जब लालू प्रसाद यादव को 25 विधायक आ गए हैं नंबर 1 पार्टी से, वह तीसरे नंबर पर आ गए हैं, तब अब जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी खत्म करने के लिए वह सामदंड भेदभाव अपना रही है, लैंड फॉर जॉब का मामला में तेजी दिखा रही है, तेजस्वी यादव नाबालिग उस वक्त थे तभी भी उन्हें फंसा रही है, तो फिर कांग्रेस के 6 विधायकों को कैसे छोड़ देती? तो कांग्रेस की अंदर खाने एक सहमति है इस बात पर कि वह 6 विधायक जेडीयू में चले जाए ताकि भाजपा के हाथ न लगे, और भाजपा के हाथ अगर लग गए तो भाजपा बिहार के अंदर अपना सीएम अगर बना देगी तो बिहार का बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, बिहार के लिए संकट आ जाएगा। ऐसे में वह 6 विधायक जेडीयू के संपर्क में है और जेडीयू में संपर्क में नहीं, संपर्क में लाए गए हैं और जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि 9 एमएलए वह जेडीयू के खाते में, यानी कि 9 के बाद नीतीश कुमार 94 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मात्र 89 यानी कि भाजपा से 5 सीट आगे चले जाएंगे नीतीश कुमार, जो भाजपा के लिए बड़ी संकट पैदा करने वाला है। लेकिन इसके बाद असुद्दीन ओवैसी के एक और बहुजन समाज पार्टी का एक 6 और भी नीतीश कुमार के पार्टी में जा रहे हैं, यानी कि 100 के आंकड़े को नीतीश कुमार पार करके भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान के 14 विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में है। अगर चिराग पासवान ने भाजपा का दामन नहीं छोड़ा, नीतीश ने अगर छोड़ दिया दामन, तो चिराग पासवान के 14 विधायक टूट जाएंगे। भाजपा तोड़ेगी या नीतीश तोड़ेंगे, लेकिन टूट फूट तो शुरू हो गई है और होगी भी आगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो तस्वीर संक्रांत के दिन नजर आया था कि 243 विधायक पूरे नीतीश के साथ खड़े नजर आ रहे थे, भाजपा का दामन छोड़ के उसके ही विधायक जेडीयू में शामिल हो जाए, कुछ भी तस्वीर आ सकती है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और शतरंज चलने की कोशिश की तो उस शतरंज की चाल में के हेडमास्टर नीतीश कुमार कहे जा रहे हैं इस वक्त, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्ष रहे बिहार के अंदर और भाजपा चाहती है कि विपक्ष न रहे। अब जिस छोटी विपक्ष को तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी छोटी विपक्ष को साथ ला करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठाने की भूमिका निभाने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति को हराम कर रहा है। और दिल्ली के अंदर अचानक खलबली सी मच गई है और नीतीश कुमार का यह दांव नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी मिशन 37 पर है। अब क्या यह सोची समझी एक रणनीति के तहत है नीतीश नायडू का? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह बीएमसी चुनाव में अभी हाल हुआ है, आज वोटिंग के दौरान कहा जा रहा है कि शरद पवार अब तो कभी जीवन में भाजपा का नाम नहीं लेंगे, जो शरद पवार के साथ बीएमसी चुनाव में खेल हुआ है। अजीत पवार और शरद पवार एक साथ चुनाव लड़के भी 2 से 3 सीटें भी बीएमसी में लाने के लायक नहीं बचे हैं। इतना बड़ा खेल किया गया है बीएमसी चुनाव के अंदर। उद्धव ठाकरे शिवसेना कुछ चंद सीटें, कांग्रेस 17 से 18 सीटों की बात कही जा रही है, जो 2017 में 31 सीटें लेकर के आई थी, और भारी मात्रा में लोगों के नाम काट दिए गए। जो लोकसभा चुनाव में वोट दिए, विधानसभा चुनाव में वोट दिए, उनके नाम तक नहीं आए। यहां तक कि हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है मौजूदा सरकार के अंदर, और उनका भी नाम बीएमसी चुनाव के वोटर लिस्ट में नहीं आया। सोचिए कि क्या हेमा मालिनी इस दुनिया में नहीं है? क्या उन्होंने मुंबई छोड़ दी है? तो फिर नाम क्यों नहीं? ऐसे लाखों लोग हैं और भारी मात्रा में ऐसे कार्य किए गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। कल से जो सरगर्मियां तेज होंगी, नरेंद्र मोदी उसे झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस शरद पवार को ला करके मजबूती करने की कोशिश थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है 1 फरवरी का, और खरवास के बाद बिहार से भी
फेल होने की बात कही जा रही थी, इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे को साथ लाने की कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। गौतम अडानी के जरिए वह सपना अब टूट जाएगा, क्योंकि शरद पवार अब इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अजीत पवार के यहां छापा मार करके भाजपा ने एनडीए को तोड़ दिया है महाराष्ट्र के अंदर। एकनाथ शिंदे की भी हालत सही नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे को मिला करके अगर भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में अपनी सत्ता काबिज कर लेती है तो एकनाथ शिंदे को कुछ महत्व देगी उस वक्त तक, जब तक एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ नहीं देगी। लेकिन आज नहीं तो कल एकनाथ शिंदे को भी तोड़ेगी, यह शिंदे भी जानते हैं। तो शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सत्ता में रहेंगे या भाजपा को छोड़ के सत्ता में रहेंगे, यह भी फैसला एकनाथ शिंदे कल परिणाम आने के बाद कर सकते हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब खेल किस दिशा में जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत शतरंज की चाल चल रहे हैं, जिसमें चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बार बार मात खा रहे हैं। आप दूसरे की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह सारा खेल खराब हो गया। जिस कांग्रेस को बिहार में पैदल करके और खुद अपना सीएम बनाना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, यह सारे रिपोर्ट नव भारत टाइम्स के या द इंडियन एक्सप्रेस के या न्यूज 18 के या जनसत्ता के, यह सारे रिपोर्ट इस बात की चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह धूल चाट रहे हैं बिहार के अंदर और नीतीश शतरंज में पास हो गए हैं। और अब ऐसे में नीतीश नायडू दोनों मिलकर के इस सरकार को हिला देंगे। लेकिन बिहार से नीतीश ने मोदी को जिस तरह से हिलाया है 9 एमएलए तोड़कर, मोदी शाह अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे, समझिए गए काम से। क्योंकि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। जिस तरह नरेंद्र मोदी की वजह से यह देश बर्बाद हो रहा है, या जिस तरह नरेंद्र मोदी अपने मुखौटे को छिपाने के लिए देश को लुटा रहे हैं, या जिस तरह से विदेश नीति फेल होने से अमेरिका का दबाव हमारे देश पर पड़ रहा है, इससे चंद्रबाबू नायडू को बहुत खासा नुकसान है। और चंद्रबाबू नायडू को जो टैरिफ की मार पड़ी है अमेरिका की, उससे उनकी जीडीपी को, उनके ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान उनको सी फूड्स मछुआरों से चंद्रबाबू नायडू को हो रहा है, बहुत खासे नाराज हैं। लेकिन तब तक अभी उससे उबर भी नहीं पाए थे, तब तक 25% टैरिफ अमेरिका ने और लगा दिया। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बेहाल सी परिस्थिति में है। मिशन 37 की तरफ बड़ी तेजी से वह बढ़े हुए हैं, बड़ी तेजी से सांसदों को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के एक एक घटक दल से वह संपर्क साध रहे हैं। कितनी सच्चाई है आने वाले वक्त में खुल करके देश के सामने वैसे ही आएगी जैसे बिहार के इन 9 एमएलए को लेकर के आई है। और यह कोई और नहीं, गोदी मीडिया ने यह खबर दिखा दी कि 9 एमएलए भाजपा का सपना तोड़कर नीतीश के साथ जा रहे हैं। यानी कि नीतीश शेर बने हुए हैं और भाजपा ढेर बिहार में हो गई है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा किस हद तक और गिनने का प्रयास करेगी। लेकिन मोदी और शाह का सपना बिहार में टूटने जा रहा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और बिहार में सपना टूटा तो दिल्ली हवाई हो जाएगा। मोदी शाह के लिए छुट्टी की वक्त अब नजदीक आ गया है। देखना यह होगा कितने दिन और, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चला है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।